आगे नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव जो है मोनोसेक्राइड का वो आ जाता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है, NaNA, ठीक है। तो ये बनता है एन एसिटाइल मेनोज से, और एन एसिटाइल मेनोज और उसके साथ पायरोविक एसिड, ठीक है। पायरोविक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और एन एसिटाइल मेनोज उसका फार्मूला मैं लिखूँ तो वो कुछ इस तरह रिंग फॉर्म में ऑक्सीजन और OH H। अब मेनोज जो है वो C2 एपीमर है, तो ग्लूकोज में 2 पोजीशन पे OH जो है नीचे होता है, लेकिन जो मेनोज है इसमें OH 2 पोजीशन पे ऊपर होगा, बाकी नीचे H, उसके बाद H OH और CH2OH। अब ये मैंने लिख दिया मेनोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब होगा क्या कि एन एसिटाइल मेनोज, एन एसिटाइल मेनोज का मतलब है कि कोई एक OH हमने उतार के उसकी जगह पे पहले हमने NH2 ग्रुप लगाना है, फिर उस NH2 ग्रुप के साथ हमने एसिटाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो एन एसिटाइल का मतलब है कि पहले NH2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर उस NH2 ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ठीक है। तो अब इस एसिटाइल ग्रुप को इस NH2 के साथ जोड़ने के लिए इस NH का एक हाइड्रोजन जो है उतारना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक बॉन्ड की जगह बन सके। तो क्योंकि एक बॉन्ड इसका फ्री होता है, वो एक बॉन्ड जो है वो तो इधर शुगर के साथ बनेगा, इधर कार्बन के साथ बनाने के लिए भी एक बॉन्ड फ्री करना है तो एक हाइड्रोजन उतारना पड़ेगा। तो एन एसिटाइल ग्रुप कुछ यूँ होगा NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, यानी कि उसमें क्लियर लिखूँ तो NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, दिस इज़ एन एसिटाइल ग्रुप। अब इस एन एसिटाइल ग्रुप को यहाँ पे किसी OH के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो किसी एक OH के साथ जोड़ना है, वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, हम चाहे इस OH के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर OH इसको उतार दिया और इसकी जगह हमने लगा दिया NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस वन इज़ एन एसिटाइल मेनोज, ठीक है। अब ये एन एसिटाइल मेनोज और जो पायरोविक एसिड हैं ये दोनों मिलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया पायरोविक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, और एन एसिटाइल मेनोज का स्ट्रक्चर बनाया, उसके साथ फिर एन एसिटाइल ग्रुप हमने लिंक कर दिया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर किस तरह, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ी सी रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, रिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे COO नेगेटिव और नीचे OH। उसके बाद इधर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों हाइड्रोजन है। और उसके बाद इधर HOH, उसके बाद इधर H, उसके बाद यहाँ पे लगा होता है एन एसिटाइल ग्रुप NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और इधर लगा होता है ऊपर हाइड्रोजन, और बाकी यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन और OH, उसके बाद एक और कार्बन, उसके साथ H और OH, ठीक है, और उसके बाद थर्ड पे CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर होता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड का, ठीक है। तो अब ये जो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का कंपोनेंट होता है। इसका एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद एक और डेरिवेटिव होता है मोनोसेक्राइड का, जिसको हम नाम लेते हैं डीऑक्सी शुगर का, ठीक है, डीऑक्सी शुगर। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो DNA है वो डीऑक्सी राइबोज से मिलके बनता है। अब डीऑक्सी शुगर क्या होता है कि ऐसा शुगर जिसमें नॉर्मल से एक ऑक्सीजन आइटम जो है कम हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो एन स्टाइल मैनोज है इसको मैं नॉर्मल मैनोज कर देता हूँ, ये मैंने उतार दिया इससे, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मैनोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से मैं कोई एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, या यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या इधर से कर देता हूँ। एक ऑक्सीजन मैंने उतार दी, जब एक ऑक्सीजन मैंने उतार दी तो ये जो है डीऑक्सी शुगर बन जाएगा, ठीक है, डीऑक्सी मैनोज बन जाएगा जब मैंने शुगर उतार दी, ठीक है, यहाँ से मैंने शुगर उतार दी, अब ये डीऑक्सी मैनोज बन गया।
अब डीऑक्सी शुगर जो है इनको जो स्पेसिफिक स्टेन होता है प्यूलजन स्टेन, ठीक है, ये इनके लिए स्पेसिफिक होता है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे डेरिवेटिव्स, वेरियस डेरिवेटिव्स मोनोसेक्राइड्स के। उसके बाद बुक पे आ जाएं तो ये सत्या का चैप्टर 2 है, ठीक है। इसमें ये टॉपिक था, ये मैंने करवाया, ठीक है, इनोलाइजेशन का या टेक्समलाइजेशन का, ठीक है। इसमें ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। उसके बाद जो अल्कोहल फॉर्मेशन का रिएक्शन था वो ये दिया हुआ, ठीक है, इसको काट लेना। बाकी जो यहाँ पे रिएक्शन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन और सॉल्वेंट फॉर्मेशन, ये प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स में आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल का बताया भी गया है कि जो सॉर्बिटोल और डुल्सिटोल है ये बॉडी टिश्यू में लार्ज अमाउंट में अगर स्टोर हो जाए तो ये सेल्स की स्वेलिंग करवा देती हैं, ठीक है, सेल जो है इनकी वजह से स्वेल हो जाते हैं। उसके बाद मैनिटोल जो है ये इंटरक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फोर्स्ड डाईयूरेसिस करवाता है, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बाकी हमने पढ़ा है यहाँ से डेरिवेटिव मोनोसेक्राइड के, ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव्स यहाँ से हमने पढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जो विटामिन सी है वो भी मोनोसेक्राइड से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये ग्लूकोसामीन का है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, राइबोज के इन्होंने सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को उतार दिया। तो यहाँ पे एनिस्टाइल न्यूरामिनिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से इनको यहाँ से तैयार कर लेना है। उसके बाद हार्पर पे आ जाएँ तो हार्पर पे यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। ये थ्योरी जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर के 3 तरीके देख लेने के। जो फर्स्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये भी हमने कर लिया है, जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है ये भी हमने कर लिया है। तीसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है चेयर फॉर्म का, ठीक है। तो इसको ड्रा करना आना चाहिए। ड्रा इसको किस तरह करना है कि सिंपल आप यूँ 2 लाइनें पहले ड्रा करें, ठीक है, एक इस फॉर्म में लाइन ड्रा करें और दूसरी लाइन जो है इस फॉर्म में ड्रा करें, फिर इनको जोड़ दें और इनके रिस्पेक्टिव जो OH और हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो लगा दें, ठीक है। तो ये चेयर फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी आप कर लें, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद मैनी मोनोसेक्राइड आर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पैराग्राफ जो है इसमें कुछ भी नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जो टेबल बना हुआ है, आगे यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ये दोनों टेबल जो हैं ये करने हैं। यहाँ पे वेरियस जो है पेंटोजेज यहाँ पे दिए हुए हैं, राइबोज, राइबोलोज, रेबिनोज, जाइलोज और जाइलुलोज, ठीक है। बताया गया इनके सोर्स क्या है और इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ से करना है। उसके नीचे हेक्सोज का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इनमें भी इनके जो है सोर्सेज दिए हुए हैं और इनके बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, दिए यहाँ से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है और ये क्या है कि वेरियस न्यूक्लिक एसिड ATP, ADP, NADP उनका कंपोनेंट होता है। राइबोलोज भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट और पेंटोज फास्फेट पाथवे में यूज़ होता है। पेंटोज फास्फेट पाथवे मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, ये सेकेंड ईयर में होगा। उसके बाद रेबिनोज प्लांट गम्स में होता है। प्लांट गम्स जो है, प्लांट को अगर कट लग जाए तो उनकी सिक्रीशंस होती हैं, उनको गम्स कहते हैं, ठीक है, ये उनका पार्ट है और ग्लाइकोप्रोटीन में पाया जाता है। इसी तरह ज़ैलूलोज भी प्लांट गम्स में प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह में पाया जाता है। प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लूकोजो अमाइनोग्लाइकेंस ये हम पढ़ेंगे आगे, तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। और ज़ैलूलोज जो है ये भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये एसेंशियल पेंटोज यूरिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर L-ज़ैलूलोज की सिक्रीशन जो है यूरिन के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसका जो है पर्सन जो है ज़्यादा मतलब सिम्टम्स जो है वो शो नहीं कर रहा होता। उसके बाद डी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सोर्स ये है, ठीक है। उसके बाद ब्लड शुगर है, ब्लड के अंदर जो मेन शुगर है वो ग्लूकोज है और ये जो है डायबिटीज़ के पेशेंट में यूरिनरी आउटपुट इसका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फ्रुक्टोज है, ठीक है, फ्रुक्टोज जो है डायरेक्टली भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, मेटाबोलाइज हो सकता है या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर फ्रुक्टोज इन ट्रैप हो जाए, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो रहा हो तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और उसके बाद ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज जो है लैक्टोज में पाया जाता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर इसको सिंथेसाइज किया जाता है ताकि जो उसके बाद इसको कंबाइन किया जाता है ग्लूकोज के साथ और जो लैक्टोज है बनता है। तो इसका अगर ग्लैक्टोज जो है ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इससे जो है कैटरैक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद मैनोज है, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ यहाँ से करने हैं। ऊपर यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से कॉमन जो शुगर हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, इनके स्ट्रक्चर तो करने हैं। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो ज़्यादा इशू नहीं है। थैंक यू।